हेलो स्टूडेंट्स। आज पुराने वीडियो के साथ 10th का तीसरा अध्याय धातुएं एवं धातुएं चल रहा है। धातुएं एवं अधातुएं, मैंने धातु की चर्चा भी आपसे कर दी है। धातु क्या है, अधातु क्या है, इनके आखिरकार गुण कैसे निकाले जाते हैं, कैसे इनके गुण होते हैं, इस पर हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं और शायद आपने इनको अच्छे से पढ़ा होगा। अब मैं बात करता हूँ धातुओं के। आगे चलते हैं कि धातु के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण छोटे छोटे क्वेश्चन जो आते हैं उस पर हम आपकी चर्चा करेंगे। आप उनको बहुत अच्छे से देखें और देखने के पश्चात उनको आप लोग निश्चित रूप से अपनी नोटबुक में नोट भी करें जिससे आपको दिक्कत ना हो। एक क्वेश्चन आता है ध्वनिक। ये पिछले सत्र में आया है। ध्वनिक क्या है? ध्वनिक आया था और कम से कम 90% स्टूडेंट ने इसको सही किया था। तो थोड़ा सा जान जाएं ध्वनिक है क्या। तो ध्वनिक को हम सोनोरस भी कहते हैं। एक शब्द आता है, हो सकता है पिछले वर्ष ध्वनिक आ गया है, इस बार आ जाए सोनोरस क्या है। तो इस प्रकार से आप इनको देखें कि वे धातुएं जो किसी कठोर सतह से टकराती हैं और ध्वनि उत्पन्न करती हैं, उन धातुओं को ध्वनिक धातुएं कहते हैं या ध्वनिक कहते हैं। यानी ऐसी धातुएं जो कठोर सतह से टकरा करके ध्वनि उत्पन्न करें, इस गुण को हम ध्वनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनिक। और ध्वनिक के अंतर्गत उदाहरण आते हैं जैसे मंदिर में घंटों की आवाज। जब मंदिर में हम घंटे बजाते हैं तो कठोर सतह क्या होती है, जो उसका लोहे का बॉक्स लगा होता है, जब घंटे का जो मुड्ढा है उसमें टकराता है तो ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी वो ध्वनिक कहलाती है। इसी को हम सोनोरस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोनोरस कहते हैं। इसके अंतर्गत आपके स्कूलों में घंटी लगी होती है। जब हम किसी भी उससे टकराते हैं उसको ध्वनि के रूप में, जैसे धातुओं के बड़े बड़े घंटे लगे होते हैं और कोई कठोर सतह से जब वो टकराता है, चाहे हम लकड़ी के हथौड़े से मारे चाहे उसमें पत्थर से ठोकर मारे, तो जैसे ही उसमें ठोकर मारेंगे तो वह ध्वनि उत्पन्न करेगी। यानी ऐसा गुण आपका ध्वनिक होता है। इसको आप आसानी से लिख सकते हैं और ये आपको लिखना भी है। अब बात करते हैं अपर रूपता क्या है। बहुत क्वेश्चन आता है इस साल के लिए, वेरी वेरी मोस्ट है। आप थोड़ा अपर रूपता को जानना है। जब धातुएं जो होती हैं, यानी कोई भी तत्व विभिन्न रूपों में मिलता है, थोड़ा सा ध्यान दिए, किस रूपों में मिलता है? विभिन्न रूपों में मिलता है। यानी ऐसे तत्व जिनके की भौतिक गुण तो भिन्न हो लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं, वे एक दूसरे के अपरूप कहलाते हैं और जो यह गुण है उसको हम अपरूपता कहते हैं। फिर जान जाइए, जब कोई तत्व जिसके की भौतिक गुण तो भिन्न, हमने कल भौतिक गुण की चर्चा की थी, रासायनिक गुण की भी चर्चा की थी, दोनों आपने विधिवत तरीके से देखा है। और हम बता दें तत्वों के जिनके की रासायनिक गुण तो समान होते हैं किंतु भौतिक गुणों में भिन्नता पाई जाती है, वे तत्व एक दूसरे के अपरूप कहलाते हैं और इस गुण को अपर रूपता कहते हैं। जैसे आपको बता दें, कार्बन एक तत्व है। कार्बन क्या है? एक तत्व है। इनके भौतिक गुण तो आपके भिन्न होंगे लेकिन रासायनिक गुण की बात करें, क्योंकि कार्बन का जो सिंबल होता है वो सी ही होता है। यदि हम रासायनिक गुण की बात करें तो CO2 से क्रिया करेगा CO2 बनाएगा, फिर CO2 से क्रिया करेगा तो CO भी बना सकता है और एक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी इनके रासायनिक गुण जो होंगे वो पूर्ण रूप से समान होंगे लेकिन जो भौतिक गुण होंगे वो इनके भिन्न होते हैं। भौतिक गुणों में बात करें कार्बन की, कार्बन के दो अपरूप होते हैं। कितने होते हैं? दो अपरूप। एक तो होता है हीरा और दूसरा होता है, आपने पढ़ा होगा, ग्रेफाइट। दोनों के सिंबल सी होते हैं क्योंकि दोनों क्या हैं? कार्बन के ही अपरूप है। तो हीरा और ग्रेफाइट होते हैं। आप बात करें इनके भौतिक गुणों की तो बहुत भिन्नता इनमें होती है। हीरा
बहुत कठोर होता है, जबकि ग्रेफाइट जो होता है इतना कठोर नहीं होता, मुलायम होता है, तुरंत छूने से भी टूट जाता है। और हीरे की बात करें तो हीरा में भयंकर चमक होती है, जबकि ग्रेफाइट में इतनी चमक नहीं होती है। हीरा कई कलर पाए जाते हैं, ग्रेफाइट अक्सर भूरे कलर में आपके होते हैं, यानी इनके भौतिक गुण सबके भिन्न होते हैं और रासायनिक गुण समान होते हैं। तो रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण भिन्न हो, वे एक दूसरे के अपर रूप कहलाते हैं और ऐसे गुण को हम अपर रूपता कहते हैं। अपर रूपता की परिभाषा बहुत आती है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये छोटी छोटी परिभाषाएं मैं बता रहा हूँ जो परीक्षा में पूछी जाती हैं और उनको आप अच्छे से देखेंगे तभी आपसे परिभाषा बनेगी। आप दोनों परिभाषाएं लिखिए, ध्वनिक स्वरनुरस की लिखिए और आप लिखिए किसकी, अपर रूपता की, नोट कर लीजिए। आगे हम बताते हैं आपको यशद लेपन। क्या बताते हैं, यशद लेपन। इसको नोट करें, यशद ऐसे लिखते हैं, लेपन। लेपन तो जानते हो ना, लिखना, लेपन करना यानी इसके ऊपर चढ़ाना कोई भी चीज, वो लेपन कहलाता है। हम बता दें जो धातुओं में लोहा होता है या इस्पात जो होता है, लोहे एवं इस्पात आदि को बचाने के लिए जंग से, ऐसे बचाने के लिए जंग, आपने जंग तो देखा ही होगा, लोहे में एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है जिसे हम जंग का घटना कहते हैं, इसको संचारण भी कहते हैं। अभी मैं इसको विस्तृत चर्चा भी करूंगा। संचारण, ये बच्चा बहुत क्वेश्चन आता है, तो संचारण की चर्चा भी वहां करेंगे। अभी हम छोटे छोटे क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, वो देखें। तो धातुओं एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए इसमें जिंक या जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है, जो जिससे वो जंग से आसानी से बचाया जा सके। इसलिए इसको, इस क्रिया को हम यशद लेपन कहते हैं। जिंक की परत चढ़ाना जस्तीकरण भी कहलाता है, इसको हम जस्तीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जस्तीकरण। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और एक शब्द आता है गैल्वेनीकरण। आपका परीक्षा में गैल्वेनीकरण आ जाए, जस्तीकरण आ जाए या यशद लेपन आ जाए, सब एक ही है। तो हम लिखेंगे लोहा एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए हम उसमें जिंक या जस्ते की परत चढ़ा देते हैं, जिससे लोहे एवं इस्पात की वस्तुओं को संचारण या जंग से बचाने में रोका जा सके। इस क्रिया को हम जस्तीकरण, यशद लेपन का नाम देते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से देखें। हो गया, अपारूपता होगा, यशद लेपन हो गया। अब मैं बता दूं दो परिभाषाएं और आती जो कल भी बताया था। एक आता है आघात वर्धनीयता और एक परिभाषा आती तन्यता। दोनों देखे, हमने दोनों पर बताया था, आपको मैं फिर बता दूं। ऐसी धातुएं जिन्हें पीट पीट कर पतली चादरों के रूप में ढाला जा सके, वे धातुएं आघात वर्धनीय धातुएं कहलाती हैं और इस गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। आघात माने देखो शब्द से ही है, पीटना या मारना, पहुंचाना। वर्ध का मतलब वो बढ़ना। जब किसी चीज को पीटेंगे बार बार तो वो बढ़ेगी, और बढ़ेगी में नीता माने उसका गुण होता है। यानी धातुओं, ऐसी धातुओं को जिन्हें पीट पीट कर पतली चादरों के रूप में ढाला जा सकता है, वे धातुएं आघात वर्धनीय धातुएं कहलाती हैं और इस गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। तो दो क्वेश्चन इसमें बनते हैं। एक कभी कभी आता आघात वर्धनीय धातुएं किन्हें कहते हैं, ये भी इसी बन गया। एक क्वेश्चन बनता आघात वर्धनीयता क्या है, ये भी उसी के अंतर्गत बन गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगली बात आती है तन्यता। तन्य माने होता बढ़ना, तन्यता माने, तन्यता का गुण क्या है, ऐसी धातुएं जिन्हें पिघला करके, इनको पिघला देंगे, जिन्हें पिघला करके उनके लंबे पतले तार
बनाए जा सके या खींचे जा सके, ऐसी धातुएं तन्य धातुएं कहलाती हैं और इस गुण को तन्यता कहते हैं। फिर सुन लीजिए, ऐसी धातुएं जिन्हें पिघला करके उनके पतले लंबे तार खींचे जा सकते हैं, ऐसी धातुएं तन्य धातुएं कहलाती हैं और इस गुण को तन्यता कहते हैं। तो तन्यता भी ध्यान रखना है और आपको आघात वर्धनीयता भी ध्यान रखना है। ये दोनों आपको अच्छे से क्वेश्चन रखना है याद। एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि सोडियम एक धातु होती है, बहुत खतरनाक धातु होती है, सिंबल इसका Na होता है। इसमें क्वेश्चन आता है सोडियम को मिट्टी के तेल या केरोसिन में डुबाकर क्यों रखते हैं। तो हम बता दें आपको, जो सोडियम धातु होती है वह सोडियम धातु अत्यंत क्रियाशील धातु होती है, जो वायु एवं नमी से तुरंत क्रिया कर लेती है और फौरन क्रिया करके यह नष्ट हो जाती है, यानी इसको जला देती है। इस धातु को सोडियम कहते हैं, सोडियम धातु होती है। तो सोडियम धातु वायु एवं नमी से फौरन क्रिया करके ऑक्साइड बना देती है। अतः इसीलिए हम सोडियम धातु को कायम रखते हैं, मिट्टी के तेल में या पैराफिन वैक्स वगैरह में इसको रखते हैं, जिससे कि यह तुरंत क्रिया ना कर पाए और इसे आसानी से डिब्बों में बंद करके रखा जा सके। लेबोरेटरी आज में होती है, कैसी होती है भी मैं आपको दिखा दूंगा किसी दिन ला करके। अभी हमने आपको पीएस वैल्यू वाले कहा था, दिखाऊंगा एक दिन, मैं उसका बिलियन बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा पीएस वैल्यू यहाँ से कैसे इसके पीएच मान होते हैं, अम्लीय के कैसे होते हैं, क्षारीय कैसे, उदासीन, तो इसका मैं दिखाऊंगा। इसकी एक वो किट होती है, वो किट मैं एक दिन लाऊंगा, आपको यहाँ दिखाऊंगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको महत्वपूर्ण है कि सोडियम को केरोसिन या मिट्टी तेल में डुबाकर क्यों रखते हैं। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, यह अत्यंत क्रियाशील धातु होती है, जो वायुमंडल की नमी एवं आर्द्रता से तुरंत क्रिया कर लेती है, जिससे वो नष्ट हो जाती है। इसलिए सोडियम को केरोसिन या मिट्टी तेल में डुबाकर हमेशा रखा जाता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको रटना है और देख लिख के रखिए, जिससे आपको इसमें समस्या ना आए। अब बात आती है भर्जन। एक क्वेश्चन आता 2 नंबर पे, ये भर्जन बहुत आता है। भर्जन जान जाए कि सल्फाइड एस, किसी का भी सल्फाइड एस क्या होता है, एस का जो बैलेंस होता है वो होता है -2। चाहे हम Na2S ले लें सोडियम सल्फाइड, चाहे फेरस सल्फाइड ले लें, चाहे फेरिक सल्फाइड ले लें, कोई भी सल्फाइड होगा तो सल्फाइड एस को वायु की उपस्थिति में, ध्यान रखिएगा, इसका जो सल्फाइड एस होता है, नोट कर लें, सल्फाइड एस को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप तक जब गर्म करते हैं तो ये धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी सल्फाइड एस को अधिक ताप तक इसकी उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं, ये सल्फाइड एस ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। इस क्रिया को हम भर्जन कहते हैं। ये एक प्रक्रिया हो गई, या लिख दो या प्रक्रिया हम लिख सकते हैं। धातु के जो सल्फाइड एस होते हैं, उन सल्फाइड एस्टों को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने से ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। इस क्रिया को, इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। नोट कर लें अच्छे से, क्या कहते हैं, भर्जन। क्या कहते हैं, भर्जन, नोट कर लें। अगला मैं एक और बता रहा हूं, निस्तापन। ये बहुत आते दोनों, या तो भर्जन 2 नंबर में आता है या निस्तापन आता है। निस्तापन को जान जाए कि धातु के जो कार्बोनेट एस होते हैं, और कार्बोनेट क्या होते हैं, वो होते हैं CO3। इसके ऊपर भी माइनस के 2 वैलेंस होते हैं। तो कार्बोनेट एस्टों को वायु की सीमित मात्रा में, अभी तो हमने कहा तो वायु की उपस्थिति में, अब इसमें बता रहा हूं कार्बोनेट एस्टों को वायु की सीमित मात्रा में, वायु की सीमित मात्रा पर उच्च ताप पर गर्म करते हैं। इसको क्या लिखेंगे, जब कार्बोनेट एस्टों को वायु की सीमित मात्रा में उच्च ताप पर गर्म करते हैं, ये भी
ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। इस क्रिया को हम निस्तापन के नाम से जानते हैं। भर्जन क्या है? भर्जन में सल्फाइड एस्टर होते हैं, वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं, इस क्रिया को भर्जन कहते हैं। निस्तापन में क्या है? कार्बोनेट एस्टरों को हम वायु की सीमित मात्रा में उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो कार्बोनेट एस्टर भी ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। इस क्रिया को हम निस्तापन कहते हैं। भर्जन और निस्तापन परिभाषा, रेपन की परिभाषा, आघात वर्जिता घनता की परिभाषा, अपरभुकता की परिभाषा और ध्वनक की परिभाषा। ये कम से कम 10-12 क्वेश्चन हो गए। आप इनको लिखिए और लिख करके इनको आप थोड़ा सा 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। जब इसको 2-3 बार पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से आपसे ये सब परिभाषाएं बनने लगेगी। 2-2 नंबर के क्वेश्चन इस बार से आते हैं वह आपके तैयार हो जाएंगे और आप इसको बहुत अच्छे से बखूबी लिख पाएंगे परीक्षा में। अभी से 2-2, 4-4 क्वेश्चन पढ़ने तैयार करेंगे तो निश्चित रूप से हमसे यह अच्छे से बनेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल को नए स्टूडेंट सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।